नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं मेनहीर के बारे में। मेनहीर का मतलब किसी समाधि स्थल या किसी कब्र पर सिंगल या पत्थरों के ग्रुप जो खड़े और सीधे होते हैं उनसे बने एक स्मारक का नाम है मेनहीर। मतलब कि किसी समाधि स्थल या किसी कब्र के ऊपर जो खड़े खड़े पत्थरों के समूह या सिंगल में भी हो सकता है उससे बनाया गया जो स्मारक होता है उसी को मेनहीर कहते हैं। अब हुआ क्या कि तेलंगाना के जो मुदमुल गांव में इस तरह के मेनहीर पाए गए जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की मांग उठी और उसी समय से मेनहीर चर्चाओं में आ गया। याद रखिए, यूनेस्को विश्व के जितने भी एंटीक चीज़ें होती हैं, जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं, उनका संरक्षण करता है। जैसे आप ताजमहल देख लीजिए, इंडिया गेट है, अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये जितने भी हमारे प्राचीन समय के ऐतिहासिक इस स्मारक हैं, इमारतें हैं, उनका संरक्षण करता है। ये विश्व लेवल पे करता है, तो उसी में इसको शामिल करने की मांग उठी है। ठीक है। अब जो ये मेनहीर है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तेलंगाना में ही है। कहा जाता है कि जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब कि पूरा साउथ इंडिया का जो पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर कई तरह के मेगालिथिक साइट पाए गए हैं। मेगालिथिक साइट मतलब, मेगालिथिक को वैसे कहते हैं कि इसका जो अर्थ निकाला जाता है, कहा जाता है कि ये बड़े पत्थरों का एक ग्रुप होता है जो प्राचीन काल में यानी कि इतिहास में इसका यूज कब्रों पर, समाधि पर स्मारक बनाने के रूप में यूज किया जाता था। तो आप देखेंगे, आप मैप में भी देखेंगे तो पाएंगे कि पूरा जो साउथ इंडिया है, जिसमें महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र है, कर्नाटक में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, इस तरह के मेगालिथिक कई साइट पाए गए हैं। और उन्हीं मेगालिथिक साइट में एक है मेनहीर, जो तेलंगाना के मुदमुल गांव में है, और ये चर्चाओं का विषय यूनेस्को में मांग के कारण हुई है। कहा जाता है कि जो तेलंगाना का ये मेनहीर है वो साउथ ईस्ट एशिया, मतलब दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, जिसमें कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सब देश आते हैं, यहाँ पर भी मेनहीर पाए गए हैं। अब उन सब में सबसे बड़ा केंद्र ये तेलंगाना के मुदमुल का है। और तो और तेलंगाना के स्थानीय लोग इसी मेनहीर को नीलूरल्लू के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है खड़े पत्थर। अब देखिए, ये खड़े पत्थर के आकार के हैं। ठीक है। अब सबसे खास बात है ये है कि आप देखिए, ये मेगालिथिक की कुछ साइट्स हैं जिसमें कई तरह के पत्थर का यूज़ किया जाता था, जिसमें मेनहीर भी है, और कई तरह के, कम से कम 6-7 टाइप के लोग हैं। ठीक है। अब खास बात जो है, ये तेलंगाना के मुदगुल के जो मेनहीर हैं, इसमें है कि इन पत्थरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि विषु और संक्रांति, ये ज्योग्राफी के 2 टर्म हैं, मतलब 2 दिन होते हैं पूरे साल भर में, विषु और संक्रांति। आपने मकर संक्रांति का नाम सुना होगा। तो इन 2 दिनों में सूर्य की छाया जो है एकदम सीधी पड़ती है इस पे, मतलब संक्रांति के दिन सीधी छाया बना सके, इस तरह इसको डिजाइन किया गया है, जिसके माध्यम से ये सूर्य की बदलती हुई स्थितियों का एक चार्ट बना लेते हैं। मतलब सूर्य की जो बदलती हुई स्थिति है, क्योंकि सूर्य मूव करता है, तो उसका एक चार्ट बना लेते हैं, जिसके कारण जो आरंभिक किसान थे उस समय के, ये जो मेनहीर हैं वो आज के लगभग 3000 से 3500 साल पुरानी है। अगर जो हम इतिहास के शब्दों में कहें तो लगभग 1500 से 500 BC ईसा पूर्व की ये साइट्स होते हैं। और कहा जाता है कि जो मेगालिथिक है वो आयरन एज यानी कि लौह युग का है, जब लोहे का क्या कहते हैं पहली बार शायद पता चला था, तो आयरन एज के समय का है ये मेगालिथिक, और उसी में मेनहीर आते हैं। तो उस समय तो घड़ी नहीं थे, तो सूर्य की इसी स्थितियों के द्वारा एक चार्ट बना करके, और वो लोग मौसम का पूर्वानुमान करते थे। इन्हीं पत्थरों को घड़ी के रूप में यूज करते थे, इन्हीं पत्थरों को वो कैलेंडर के रूप में यूज करते थे। ऋतुओं का पहले से पता लगाना कि अब कौन सी ऋतु आने वाली है, उसका यूज वो इस पत्थर से वहाँ के किसान करते थे। तो इसकी जो विशेषता है, जो खास बात है, वो है कि हम
इसको घड़ियों और कैलेंडरों के रूप में उस समय यूज करते थे, इसीलिए चर्चाओं में है। और इसीलिए